तो चलिए सभी को नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मेरे चैनल का नाम नंदिनी और स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो हम जो है ये एनसीईआरटी साइंस का कुछ टॉपिक डाल रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम बीपीएससी सीटेट हर कोई भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जैसे जनरल साइंस से है तो हर चीज़ से मतलब हर एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में एनसीईआरटी से। और जो है ये चलिए ये एनसीईआरटी 7 क्लास का है, बुक है। इस जो ये सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो डाल दी हूँ, ये सेकंड चैप्टर का है। इसी चैनल पर मैं एनसीईआरटी और जीके उनका दोनों वीडियो में डालती हूँ, तो आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए, इतना दिन से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल रही थी, अब मेरा वीडियो रेगुलर आएगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए, ये जो है ये प्राणियों में पोषण, मैं खुद से इनका नोट्स भी बनाती हूँ। आप लोग को मैं अपना हाथ से जो बनाई हूँ नोट्स, वो भी दिखा दूँगी दूसरे वीडियो में। तो चलिए, ये है प्राणियों में पोषण, किस तरह हमारे प्राणियों में पोषण होता है। तो ये अपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, और परंतु प्राणी जंतु ऐसी नहीं कर सकते हैं, परंतु जो है जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतु को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, और कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर के स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों का आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आप कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक है, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। यहाँ जो है नाम लिखने कह रहा है। तो चलिए, ये है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें जटिल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में है। देखिए ये है, ये जटिल है, ये मतलब छोटे छोटे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सरल रूप में करते हैं, सरल पदार्थ में करते हैं। उसके बाद हम भोजन को करते हैं। तो चलिए, परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। ये जो है ये हमारे ये जटिल रूप में है। हम जो कोई भी खाना मुंह में लेते हैं तो वो उस टाइम में जटिल रूप, उसको हम सरल रूप में लेने के लिए क्या करते हैं, उसको हम चबाते हैं, उसको चबाते हैं। तो देखिए यहाँ है टूटना या विखंडन, मतलब सरल रूप में करना टूटना या विखंडन कहलाता, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो खाद्य पदार्थों की विभिन्न विधियाँ, ठीक। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर, पक्षी हिमिंग वर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, ठीक। इसका क्रियाकलाप चलिए ये सारणी 2.1,
दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने संस्मरणीय अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। देखिए घोघा जो है, यहाँ हमको लिखना है घोघा किस तरह से आहार का प्रकार करता है, आहार की विधि, उनका प्रकार क्या है और उनकी विधि क्या है, ये हमको लिखना है यहाँ। आहार की विधि छीलना, चबाना, काटना, बेदना, पकड़ना तथा निगलना, साफनी, स्पंजी, चूसन इत्यादि। ये जो है, देखिए ये सीटेट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। भेदना, चबाना, काटना मतलब पकड़ना, निगलना, ये सब हमारे आहार के कितने प्रकार हैं, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ये अद्भुत सत्य, स्टारफिश जो है, स्टारफिश ये तारा मछली, इसको हम तारा मछली, तारा की तरह दिखाई देता है तो इसको हम तारा मछली कहते हैं। देखिए ये है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। ये जो है जंतु के कोमल भागों को खाती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचते रहता है इनके शरीर में। तो प्राणी सारणी में लिखे, आप देखें कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतग्रहण की विधि उन विधि का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतग्रहण करते हैं। ठीक, किस तरह से जंतु हम मानव किस तरह से भोजन का अंतग्रहण करते हैं उसके बारे में ये है। ये मानव में पाचन, जो हमारे हम जो मानव है, हमें किस तरह से पाचन होता है वो यहाँ दिखाया गया है। हम जो एक एक लाइन आप लोग को बता रहे हैं या सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग अब एक एक लाइन देखिएगा, एक भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक, तो हम अपने मुख द्वार भोजन का अंतरण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसकी उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है तथा क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है तो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, इस नली को जो हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो बांट सकते, तो चलिए ये जो है मुख गुहिका, फर्स्ट में मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, ग्रास नली को ही ग्रासिका कहते हैं। आमाशय, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत छोटी आंत को हम क्षुद्रांत कहते हैं। बृहदांत बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। अतः गुदा क्या बृहदांत कहते हैं जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा ये मलाशय अथवा गुदा क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस, स्रावित ग्रंथि स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थ को अनेक सरल रूप में बदलती है। ये देखिए, लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय जो है ये पाचक रस स्रावित करती है और पाचक रस जटिल पदार्थ को अनेक सरल रूप में जो है बदलती है। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करती है। देखिए ये डायग्राम है, ये हमारी मुखगोहिका है। मुखगोहिका, ये लाल ग्रंथि है, यहाँ से जो हम चबे हुए भोजन, जब हम भोजन को चबाते हैं तो वहाँ से एक लाल ग्रंथि स्रावित होता है जो हमारे भोजन को पचने में
पचने में जो है सहायता प्रदान। ग्रासिका ये है, ये ग्रासिका जो यहाँ से भोजन हमारे पेट में आता है, ये आमाशय है, ये आमाशय है, ये यकृत है, यकृत लीवर, और ये पित्ताशय है, देखिए ये पित्ताशय है, और ये अग्नाशय है, ये जो है ये अग्नाशय है, और ये क्षुद्रांत है, ये जो है ये सारा ये क्षुद्रांत है, ये वृदांत है, ये मलाशय है, ये गुदा है, जिसे कि हमारा भोजन मलद्वार से ये जो है निकल जाता है गुदा द्वार से। तो ये हो गया आपको मानव पाचन तंत्र, ये सारा डायग्राम है। ठीक, आइए अब हम जानें कि आहार नाली के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। देखिए, मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका का क्या कार्य है उसके बारे में हम बताते हैं। तो दिया गया है यहाँ, भोजन का अंतर्गत मुख द्वार होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहता है। जैसे भोजन हम लोग मुंह में लेते हैं, उस भोजन को शरीर के अंदर जिसे निगलते हैं उसको हम अंतग्रहण कहते हैं। ठीक, अंतर्ग्रहण कहते हैं। देखिए ये पहेली है। ठीक, ये पहेली है। ये देखिए बुझो चित्र 2.2 में दिखाई गई है कि अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वो इसकी लंबाई जानना चाहता है कि क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 में इनकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। ये कहती है, ये पहेली जानना चाहती है कि हमारे शरीर में इतनी सी सन्निकट लंबाई, हमारे शरीर में इतनी बड़ी लंबाई छोटे से हिस्से में किस प्रकार से है। तो हम दांतों की सहायता से, देखिए अब, तो हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक वृद्धि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गट्टिका सॉकेट के में फंसा हुआ। हमारे जो ये पूरा दांत है अलग अलग गट्टिका सॉकेट में फंसा धंसा होता है, और जो हमारे देखिए चित्र में दिया हुआ है। ठीक, ये चित्र देखिए, ये दिया हुआ है। तो हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी भिन्न है। हमारे दांत की आकृति भी भिन्न है और इनका कार्य भी भिन्न है। इसके अनुसार इन्हें लगभग अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए इनका अलग अलग नाम भी दिए गए। ये हमारे दो दांत जो होता है, चार दांत, इसको कृतिक कहते हैं, और ये दोनों दांत इसको रदनक कहते हैं। ये दो दांत और ये दो दांत को हम अग्र चवर कहते हैं, और ये दोनों दांत को चौरनक कहते हैं, मतलब चाव कहते हैं। हिंदी में हम लोग चाव बोलते हैं। ठीक है, अपने हाथ धोए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी दंतनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए कि आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, बेदने और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। ये प्रेक्षण सारणी में लिखने का कौन सी दांत काटने, कौन सी बेदने और कौन सी चबाने में आता है। तो चलिए, हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसका पता लगाइए। ठीक, चलिए वीडियो को मैं इतना स्टॉप पर, पूरा चैप्टर बनाने में वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका एक पार्ट और बनाऊंगी मैं, आप लोग अवश्य देखिए।